आगरा में एक खेत में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। मामला थाना बाह इलाके का है, जहां पर किसान सुबह के वक्त खेत पर गया था। तभी खेत में 6 फीट लंबा अजगर रेंगते हुए उसे नजर आया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। अजगर को देखते ही आम इंसान के पसीने छूट जाते हैं, वो भी करीब 15 फुट अगर 15 फीट का अजगर हो। लेकिन एक छोटा सा बच्चा इस अजगर के साथ ऐसे खेल रहा है जैसे अजगर न होकर ये कोई खिलौना हो। अजगर भी बच्चे के साथ उतने ही इत्मीनान से खेल रहा है। तस्वीरें कहाँ की हैं ये फिलहाल पता नहीं है, लेकिन बच्चे और अजगर की दोस्ती का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जरा देखिए, हैरान करने वाली तस्वीर है ये। यूपी पुलिस का खौफ अपराधियों पर इस कदर हावी है कि बदमाश खुद थाने पहुंचकर अब सरेंडर कर रहे हैं। आगरा में बस हाईजैक मामले में 2 आरोपियों मनोज और सूरज ने थाने में पहुंचकर सरेंडर किया है। वाली घर करने आए थे। सिद्धार्थनगर के मोहाना थाना इलाके में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष के 5 लोग इसमें जख्मी हो गए, इनमें से 2 की हालत गंभीर है। मामला दूल्हा खुर्द गांव का है। ग्राम प्रधान और उनके परिवार पर कुछ दबंगों ने हमला कर दिया। शौचालय बनाने के शासन के निर्देश पर यह बनाया जा रहा था, लेकिन गांव के कुछ लोग शौचालय बनाए जाने का विरोध कर रहे थे। तो 2 पक्षों में मारपीट। शौचालय बनाए जाने को लेकर सरकारी टॉयलेट यहां बनाने का काम चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों को यह मंजूर नहीं था और इस वजह से उन्होंने ग्राम प्रधान के ऊपर किस कदर हमला किया। हमारे पास ज़मीन नहीं मुहैया था, तो मैंने जो है लेखपाल को फ़ोन किया। लेखपाल से कहा भाई कहीं ज़मीन आप दीजिए, तो वो गए नाप ऊपर के दिए, तो कुछ लोग बवाल करने लगे। बवाल ये हुआ कि जो है वहाँ नहीं बनेगा, तो मैंने जो है एसडीएम को एक पत्र लिखा। आपने कोरोना काल में बेरोजगारी की बात करते कई लोगों को देखा होगा, लेकिन हम आज आपको मेरठ के एक ऐसे गांव में ले चलेंगे जिसे फुटबॉल वाला गांव कहा जाता है। ये गांव आत्मनिर्भर भारत की ऐसी सुनहरी तस्वीर पेश करता है जिससे सीखने की जरूरत है। लॉकडाउन में जहां एक तरफ मुश्किलों का पहाड़ है, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो मुसीबत के इस पहाड़ का गुरूर तोड़ने का हौसला रखते हैं। फुटबॉल वाले गांव के नाम से मशहूर सिसौला कला गांव मेरठ मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर है। इस गांव में 3800 घर हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में कोई युवा बेरोजगार नहीं है। यहाँ हर हाथ को काम है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और महिलाएं सभी मिलकर फुटबॉल बनाते हैं। कहीं लेदर के रॉ मटेरियल की कटाई की जाती है, तो कहीं सिलाई और फ्यूजिंग। खास तौर पर यहाँ के युवा अपने हौसलों की फुटबॉल से बेरोजगारी को किक मारते नजर आ रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन में काफी माल स्टॉक हो गया। पहले ठीक ठाक ताल का फुल का था काम, जैसा भी था, लेकिन लॉकडाउन के बाद तो हालत बहुत खराब है। माल सारा स्टॉक में लगा हुआ है, जबकि इतना माल स्टॉक लगता नहीं था पहले कभी भी, और अब स्टॉक है सारा। अब इस कारोबार से जुड़े लोग केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, जिससे वो आगे भी गांव के लोगों को रोजगार दे सकें। सरकार हमें कुछ मदद देवे और हमारा काम आगे बढ़े, हम लोगों को रोजगार देवे। जो हमारा यहाँ गरीब आदमी है, हम भी गरीब हैं, सबको रोजगार मिले, बच्चे भी सही हो जाए, पढ़ाई लिखाई सही हो गई। देखिए कैसे फुटबॉल हमारे सामने आने से पहले कितने चरणों से गुजर कर तैयार होती है। उद्योग विभाग आजकल इस बाबत सीरियसली जुटा हुआ है कि कैसे मेरठ के जानी इलाके को लेदर इंडस्ट्री के रूप में विकसित किया जाए, चमड़ा उद्योग के लिए विकसित किया जाए। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के जानी कस्बे के
एक गांव में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से घर घर यहाँ फुटबॉल बनाने का काम होता है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर फुटबॉल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आता है उस रॉ मटेरियल की कटिंग की जा रही है और इन्हीं रॉ मटेरियल से फुटबॉल तैयार होता है। पहले ये कटिंग की जाती है, उसके बाद सिलाई की जाती है, फिर फ्यूजिंग की जाती है और तब जाकर के फुटबॉल बनता है। मेरठ के जानी इलाके में इस गांव के अलावा कई ऐसे गांव हैं जहां चमड़ा उद्योग चमक रहा है। सरकार यहां जल्द ही लेदर गुड्स क्लस्टर बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे गांव के कारीगर तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे। प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मशीनें हैं वो एक लेदर की बन जाए कॉमन फैसिलिटी सेंटर, समान सुविधा केंद्र, और उसमें वो मशीनें लग जाएं ताकि। और आगरा से बड़ी खबर, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में आग लगी हुई है। बड़ी आग है ये, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग ने भयंकर रुख अख्तियार कर लिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से धुएं का गुबार आसमान में उठता दिख रहा है, काले धुएं का गुबार, क्योंकि ये केमिकल फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी, मगर इस वक्त तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। आरिफ हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं मौके से। आरिफ, सिकंदरा इलाके की ये आग क्या अब तक नहीं बुझ पाई है? कितना विकराल रूप ले चुकी है? कितने नुकसान की आशंका अब जताई जा रही है? अब देखिए अजय, जिस तरह से भीषण आग लगी थी उस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं पाया गया है। और देखिए नुकसान की बात किया तो लाखों रुपए का नुकसान है, क्योंकि केमिकल फैक्ट्री बहुत बड़ी है। देखिए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये भीषण आग इस बात की गवाह है कि इस फैक्ट्री के अंदर कितनी भीषण आग लगी है। और देखिए ये फैक्ट्री का एक हिस्सा आप देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में या बड़ी एरिया में ये फैक्ट्री है। तो कुल मिलाकर यह है कि तमाम करीब दर्जन भर के आसपास या जो आग बुझाने की मशीनें हैं, जो दमकल गाड़ी यहाँ मौके पर पहुंच चुकी है और बहुत प्रयास किया जा रहे हैं कि इस आग पर कंट्रोल पाया जाए, लेकिन आग पर अभी भी कंट्रोल नहीं पाया गया है, क्योंकि ये केमिकल फैक्ट्रियाँ है और केमिकल फैक्ट्री के अंदर तमाम ऐसे ज्वलनशील केमिकल है जिसने आग पकड़ ली है और शायद आग बुझा पाना दमकल कर्मियों के लिए बहुत भारी पड़ रहा है और उनके पसीने छूट गए हैं। जी अजय। तो हम देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि आग ने कितना विकराल रूप ले लिया है और धुएं का गुबार दूर दूर से उठता दिख रहा है। केमिकल की फैक्ट्री ये सिकंदरा इलाके में आगरा के, और आग को बुझाना मुश्किल हो रहा है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। हमारे संवाददाता आरिफ बता रहे हैं मौके से, मगर आग बेकाबू है।